जन लोक, जनता से लोकतंत्र तक। गया ओटीए में जेंटलमैन कैडेट्स के लिए अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम रखा गया। कड़ी प्रशिक्षण के बाद सोल्जर्स को उनके प्रतिभा का इनाम दिया गया। दिसंबर 12 को 18th पासिंग आउट परेड का ऐलान भी किया गया। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लाइव प्रोग्राम का व्यवस्था किया गया है। गया से सौरभ शरण की रिपोर्ट। मीडिया के मेरे साथियों, एक बार फिर मैं आप सबका ओटीए में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत ही गर्व और हर्ष के साथ मैं गया वासियों को और देशवासियों को सूचित करना चाहूँगा कि 12 दिसंबर को ओटीए गया में 18th पासिंग आउट परेड है, यानी 18th दीक्षांत समारोह है। और इस बार इस पासिंग आउट परेड में 22 जेंटलमैन कैडेट्स जो कि स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनको कमीशन मिलेगा। ये वो प्रतिभाशाली जवान हैं जिन्होंने आर्मी में एज ए सोल्जर एंट्री की थी और इनको ये मौका होता है कि कड़ी मेहनत और सिलेक्शन के बाद वो ऑफिसर बनते हैं। तो 12 दिसंबर को इनके सपने सच होंगे और इस बार एक इन्फेंट्री में, एक आर्मर्ड कोर में, एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में, एक सिग्नल्स में, एक एयर डिफेंस में, एक आर्मी सर्विस कॉर में और एक आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर में कमीशन होगा। इसके अलावा 15 जो हैं उनमें से वो असम राइफल्स में कमीशन ऑफिसर्स बनेंगे। इसके साथ ही 12 दिसंबर को पारंपरिक तरीके से 90 जेंटलमैन कैडेट जिन्होंने 2017 में हमारे साथ 1 साल का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग किया था, टेक्निकल एंट्री स्कीम के प्रतिभाशाली बच्चे जो 12th क्लास में 70% से ऊपर मार्क्स हासिल करके और एसएसबी इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट होकर हमारे पास ट्रेनिंग करने के बाद 3 साल इंजीनियरिंग ख़त्म कर चुके हैं और चौथे साल का इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसको ख़त्म करने के पहले उनकी कमीशनिंग होती है। पारंपरिक तरीके से वो हमारे पास आते हैं कमीशनिंग के लिए, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इस बार वो महू, सिकंदराबाद और पुणे जहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहीं पर कमीशन प्राप्त करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने हमारे टेक्नो सोल्जर वॉरियर्स हैं, ये देश की सुरक्षा की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और ये इसलिए क्योंकि इनको युद्ध नीति और युद्ध कौशल की फाउंडेशन बहुत मजबूत दी जाती है। कैरेक्टर, मिलिट्री नॉलेज, फिजिकल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इन सभी में किसी भी मापदंड से ये अतुलनीय है। और साथ ही साथ ये ऑनर, ड्यूटी और सेल्फलेस सर्विस जैसे मूल्यों से आजीवन प्रेरित रहेंगे। और ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो हमारी एकेडमी है, यहाँ पे जो प्रशिक्षण किया जाता है, जो हमारी प्रशिक्षण प्रणाली है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी फैकल्टी है, वो सब वर्ल्ड क्लास है। और अभी तक स्थापना होने के बाद 2011 से तकरीबन 2300 जेंटलमैन कैडेट्स हमारे पास ट्रेनिंग कर चुके हैं, जिसमें कि 85 दूसरे कंट्रीज से भी हैं। हमारे पास म्यांमार, वियतनाम, श्रीलंका और भूटान से कैडेट्स आते हैं। और इस बार जनवरी में हमारे पास कैडेट्स लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से, लाओ पीडीआर से भी आएंगे। तो ये आपको क्लियर कर देता होगा कि हमारी एकेडमी देश विदेश में कितनी अच्छी मानी जाती है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के बावजूद हमारे प्रशिक्षण के स्टैंडर्ड्स में और जो भी हमें आउटकम्स चाहिए उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। हमारी सारी ट्रेनिंग उसी कामयाबी से की गई है जैसे कि हमेशा की जाती है। और इसी चीज़ को देखने के लिए मैं आपके थ्रू सबसे आह्वान करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि YouTube के माध्यम से लाइव कवरेज हमारे पासिंग आउट परेड की होगी और पिपिंग सेरेमनी की 12 दिसंबर को। सारे देशवासियों से मेरा आह्वान है कि वो उसको देखें और अपने देश प्रेम की को डेमोन्स्ट्रेट करें। हमें खेद है कि
हम उनके पेरेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को, जो कमीशन हो रहे हैं ऑफिसर्स, और साथ ही साथ हमारे गणमान्य अतिथि जो गया से आते थे, उनको इस परेड में हम आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं कोविड-19 की वजह। मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमारे कैडेट्स जो हैं वो उसमें जो अपनी दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा, वो पीटी में दिखा रहे हैं, राइडिंग में दिखा रहे हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट में दिखा रहे हैं, हमेशा की तरह हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि वो मोटरसाइकिल राइडर्स और स्काई डाइविंग टीम वाले जो आते थे वो कोविड-19 की वजह से हिस्सा नहीं ले रहे।